नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 समंत स्वामी महाराज की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अभी तक हम 37 क्रियाओं को यहाँ पर पढ़ चुके हैं, जिसमें अभी कल हमने लास्ट में पढ़ी थी इंद्र पद त्याग क्रिया। जब उस इंद्र की आयु पूर्ण होती है, होने के लिए पता चल जाता है, इनको तो पता ही रहता है, अवधि ज्ञान रहता है कि अब हमारा इतने दिन की आयु बची, इतने दिन की आयु बची है। तभी वे अपने सभी सामंतों को कहते हैं कि अब मैं इंद्र पद का त्याग करता हूँ और जो आने वाला जो अगला इंद्र होगा अब वह तुम्हारा स्वामी होगा, आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलिएगा। इस तरह से वो इंद्र पद का त्याग करता है। इधर वो इंद्र पद का त्याग करता है, उसी दिन नीचे माता को 16 सपने आए, जिनके गर्भ में जाना है, क्योंकि ये तो आगे जाके तीर्थंकर बनना है, क्योंकि गर्भ से संस्कार चले थे, उन संस्कारों से इतना तीर पुण्य का बंद किया तो उसने 16 कारण प्रगति का ऐसे संस्कार आए थे कि उसने भगवान के चरणों में 16 कारण भावनाएं भाई थी और तीर्थंकर प्रगति बंद कर लिया था और बंद ऊपर स्वर्ग में देव हो गया था। अब वहाँ से चय कर रहा है, तो जैसे ही उधर से वो इधर वो चय कर रहा है, इधर माता को 16 सपने आते हैं। रात्रि के अर्धपहर में, अर्धरात्रि में, द्वितीय पहर में, तृतीय पहर में या अंतिम पहर में, अर्धरात्रि के अंतिम पहर में आते हैं। अर्धरात्रि मतलब रात्रि के अंतिम पहर में, पहर मतलब 3 घंटे के पहर होता है। पाठ कर दी, रात्रि के 4 पाठ कर दी, 3-3 घंटे के 4, तो 3 घंटे का एक पहर, ऐसे रात्रि के 4 पहर और दिन के 4 पहर, तो उसको आता है रात्रि में। रात्रि के पहर में मतलब अंतिम पहर में माता को स्वप्न आते हैं 16। कितने स्वप्न आते हैं? 16 स्वप्न आते हैं। आयु के अंत के समय में अरहंत देव की पूजन करके, वहाँ पे वो जो देव है सम्यक दृष्टि है ही, वो तो तीर्थंकर बनना सम्यक दृष्टि है, तो अंतिम समय में भगवान की अच्छी भक्ति भाव से वो पूजन करता है। बस अब मैं जाने वाला हूँ, या आज मेरा अंतिम दिन है, अंतिम क्षण है, इसके बाद तो फिर मुझे यति से पूजा करने को मिलेगी नहीं। करके अपने हृदय में सिद्ध भगवान का ध्यान करके 16 सपनों के महत्व को सूचित करता हुआ, इधर उसको कितने सपने, माता को 16 सपनों का महत्व दिखाते हुए और करता हो इंद्र प्रयाग को छोड़कर उनके घर में प्रवेश करता है। वही जीव इधर से चित होता है, और हमने बताया ना वहाँ पे कोई मर के ऐसा शरीर नहीं पड़ा रहता है, विलीन हो जाता है। तो यहाँ पर वो जब भगवान की भक्ति कर कर सिद्ध प्रयाग ध्यान करता है और उधर ध्यान करता है, उधर माता को 16 सपने दिखाई देते हैं और 1 गज हाथी मुख में प्रवेश करते हुए दिखाई देता है। बस ये वहाँ से उसी समय च्युत होता है और माँ के घर में आ जाता है। ये इंद्र अवतार की क्रिया, इंद्र अवतार की क्रिया। इंद्र च्युत होकर माँ के घर में आ गया। अब आ गया माँ के घर में, इसे कहा गया इंद्र अवतार की क्रिया। वो जीव मर के माँ के, भगवान की माँ, जो माँ बनाया है, जिसको पुण्य प्राप्त हुआ उसकी माँ बनने का, उनके घर में आ गया। 9 महीने पर्यंत देवियों के द्वारा सेवित। अब वहाँ पर भी कैसा है, ऐसा नहीं पड़ा हुआ है, देवियाँ उसकी गर्भ के अंदर सेवा कर रही हैं, उसकी बालक की। बाहर माता की सेवा कर रही हैं, अंदर बालक की सेवा कर रही हैं देवियाँ। गर्भ की शुद्धि करके गर्भ एकदम कमरा जैसा बना देते हैं। अपना गर्भ तो सामान्य मनुष्य गर्भ तो ऐसा होता है, जो खाता है वो मल पूरा उसके बच्चे के ऊपर गिरता है, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। एक उसके ऊपर कवच बना दिया जाता है बच्चे के ऊपर। माँ के लार, थूक, पीप आदि मल आदि उसको बच्चे को और किंचित भी नहीं गिरता, वो कवर बना हुआ आता है, अपने आप ही विरगणाओं को हन करता रहता है, खड़ता रहता है और अपने आप शरीर की वृद्धि करता रहता है। उसके ऊपर माँ का कोई लार, कवच, कोई नाल नहीं लगी रहती कि नाभि से जुड़ा हुआ है तो जिससे वो खा रहा है या जिसके उसको करना नहीं। वो एकदम कमरे जैसा सुंदर, अंदर गर्भ को, मतलब गर्भ को कमरे जैसा बना दिया जाता है, स्वच्छ साफ कमरे में जैसे कोई रहता ना, ऐसे उस गर्भ के अंदर किसी माड़ हाड़ मांस से टच नहीं होता, बिल्कुल एकदम कवच के अंदर जैसे पॉलिथीन में पैक कर दिया हो,
ऐसा एक हार्ड कवच होता है उसके, कोई भी चीज़ उसे असर नहीं करे कि गिरने से, माँ के गिरने से, चलने से उसको कोई दिक्कत हो रही, कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे तो जैसे गर्भवती माँ होती ना, भाई धीरे चलो, बच्चे को तकलीफ होगी, गिर नहीं जाना, धक्का नहीं लग जाना चाहिए, मिर्ची नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, दुनिया भर की बातें करते हैं क्योंकि बच्चे पर असर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ कुछ नहीं, माँ का कोई भी परेशानी नहीं होती, और जितना आकार का माँ का पेट है उसी आकार में रहता है, बढ़ता नहीं उनका ऐसा कि शरीर एकदम बेडौल हो जाए, सामान्य से रहती है माँ, उससे किसी प्रकार की, क्योंकि तीर्थंकर सामान बालक आता है तो माँ को तकलीफ होती है, लेकिन जब तीर्थंकर बालक आता है तो 3 लोक के जीवों को शांति मिलती है। तीर्थंकर बालक जब घर में आता है, जन्म लेता है, तो 3 लोक के जीवों को शांति मिलती है। जब 3 लोक के जीवों को शांति दे रहा है, जबकि वो तो माँ के गर्भ में रहकर 3 लोक के जीवों को शांति दे रहा है, तो माँ को कैसे कष्ट दे सकता है? माँ को कैसे कष्ट दे सकता है? माँ को तो किंचित मात्र कष्ट नहीं था, किंचित मात्र भी। गर्भ के जितने प्रकार के कष्ट होते हैं उसमें किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता, प्रसूति का भी दुख नहीं होता उसको। तो देव निद्रा में सुलाते हैं और तुरंत ऐसे देवियां तुरंत ऐसे निकाल लेती जैसे कोई डिब्बे में से कोई सामान निकाला है, पता नहीं चलता माँ को तो कुछ भी, किंचित मात्र भी उनको प्रसूति का भी कष्ट नहीं देता। मतलब बालक आया है वो कष्ट देने नहीं आया किसी को। जब और को कष्ट नहीं दे रहा, और को सुखी कर रहा है, तो अपनी माँ को कैसे कष्ट देगा? इसलिए माँ को बिल्कुल भी किंचित मात्र उसके आने से कष्ट नहीं होता। शरीर की कांति हीन नहीं होती, नहीं तो जिसको गर्भ होता है उसके शरीर की कांति हीन पड़ जाती है, पीला पड़ जाता है, वो पांडुर करल का हो जाता है, मुरझा जाता है, कमुला जाता है। लेकिन माँ की कांति और बढ़ जाती है, तेज और बढ़ जाता है। जैसे ही बालक गर्भ में आता है उसका माँ का तेज बढ़ जाता है। तो 9 माह पर्यंत देवियों के द्वारा सेवित माता के गर्भ में रहकर 3 ज्ञान का धारी भगवान जन्म लेता है। गर्भ से ही 3 ज्ञान का धारी होता है वो। तब जब से जन्म लिया ना, गर्भ में आया, तब से ही 3 गर्भ में ही बैठे बैठे सब जान लेता है। बाहर तो बात की बात है, निकलेगा तब तो जान ही लेगा, घर में ही बैठे बैठे जान लेगा सबकी, क्या कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कह रहा, क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, सब भगवान जन्म लेते हैं। ये हिरणोत्कृष्ट जन्मता क्रिया है। ये हिरणोत्कृष्ट यानी स्वर्णमयी उत्कृष्ट जन्मता क्रिया है। मतलब इस पर बहुत देवों द्वारा उत्पत्ति की जाने वाली ये जन्म की क्रिया है। इसे जन्म कल्याणक कहते हैं। पहले हो गया गर्भ कल्याणक क्रिया, उसे अपन इंद्र अवतार क्रिया में नहीं, गर्भ कल्याणक क्रिया। ये दूसरी हो गई बाहर निकलना, जन्म उत्सव क्रिया। अब जब जन्म हो गया तो क्या होता है, फिर स्वधर्म आता है। जैसे ही भगवान का गर्भ होता है, गर्भ में आते हैं भगवान, वैसे ही चारों निकाय के इंद्रों के यहाँ पर बिना बजाय अनेक प्रकार के वो होने लगते हैं, आश्चर्यकारक। शंख का नाद होना, बिना बजाय शंख बजना, बिना बजाय घंटी बजना, बिना बजाय झालर बजना, बिना बजाय सिंहासन हिलना, बिना हिलाए सिंहासन हिलना, ये सब क्रिया ऑटोमेटिक होने लगती है वहाँ पे। तो जैसे ये ऑटोमेटिक होती हैं तो वहाँ पर जो इंद्र रहते हैं वो अवधि ज्ञान लगाते हैं तुरंत ही। ये क्यों अचानक होने लगा? अभी तो अच्छे एकदम था, आपने टीवी में सीरियल में देखा ना, अचानक देव का सिंहासन हिलने लगा तो अवधि ज्ञान लगा, अरे क्या हो रहा है नीचे पृथ्वी पर, है ना। तो ऐसे ये लोग अवधि ज्ञान लगाते हैं, अरे पृथ्वी पर क्या हो रहा है, देखा कि भगवान गर्भ में आ गए तो तुरंत सब लोग आते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं। जैसे ही भगवान अब गर्भ कल्याण कैसे मनाते हैं, गर्भ कल्याण कैसे मनाते हैं कि देव तो पहले तो 6 महीने पहले ही वो देव सबको भेज देता है माता की सेवा करने के लिए, और फिर जब आता है भगवान की पूजा, उनकी माता पिता की अच्छी पूजा करता है, अष्टदव से खूब उनको वस्त्र आभूषण अलंकार देकर उनको भेंट देता है, बहुत बहुत भेंट देता है। और फिर श्री हिति दिति कीर्ति बुद्धि अष्टकुमारी देवियों को माता की सेवा करने के लिए छोड़ के जाता है कि माता को एक कष्ट नहीं होना चाहिए। उनके लिए उठना बैठना सब देवियाँ इनको हाथों हाथों ले घूमती रहती हैं। मतलब नौकर, सामान नौकर नहीं होते उनके, सारे नौकर जो होते हैं वो सिर्फ देवियाँ नौकर होती हैं उनकी। बिल्कुल कोई भी काम, कोई भी एक थोड़ा सा करवट भी लेना तो देवियाँ रहे, उठ के बैठना है तो देवियाँ बैठा रही, चलना है तो देवियाँ हाथ पकड़ के साथ में लेके चल रही, खिलाना है तो देवियाँ खिला रही, हर काम वहाँ देवियाँ करती रहती। तो वो गर्भ कल्याण समय सौदन में जाकर देवियों को आज्ञा दे के चला जाता है, जाओ इनकी सेवा करते रहना, कोई भी कमी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो सेवा करती रहती हैं। अब आता है जन्म कल्याण मना। जैसे ही भगवान का जन्म होता है फिर वही आश्चर्य होते हैं स्वर्गों में, घंटा बजता है, शंख बजता है, सिंहासन हिलता है, दिव्य नाद होता है। तो देव फिर समझ जाते हैं कि भगवान का जन्म हो गया है, तो तुरंत वहाँ से स्वर्ग से पूरे परिकर के साथ नीचे आ जाते हैं।
तो जन्म के बाद इंद्र महान वैभव के साथ बालक प्रभु को ऐरावत हाथी पर बिठाकर सुमेरु दर्शन पर ले जाकर 1000 रत्नमयी कलशों के द्वारा अभिषेक करता है। कैसे कलश होते हैं? रत्नमयी। कितने बड़े कलश हैं बताएं? बस योजन गहराई वाले, 1 योजन चौड़ाई वाले, बस मतलब 8 योजन गहरे, 4 योजन ऐसे चौड़ है ना, और 1 योजन का उसका मुंह। 8 योजन यानी 96 किलोमीटर। 96 किलोमीटर ऐसा गहरा डीप में। 8 किलोमीटर ऐसा 96 क्या दोगे कितने? 4 व 48 किलोमीटर ऐसा गोलाई में चौड़ा। 96 किलोमीटर गहरा, 48 किलोमीटर ऐसा गोलाई में चौड़ा, और 12 किलोमीटर को उसका मुंह जिसमें पानी निकलेगा। उस छोटे से बालक पर ऐसे 1008 कलश ढारे जाते हैं, 1 कलश नहीं डाला जाता। इतने बड़े कल से इंद्र को शंका हो गई, अरे कहीं इतने छोटे बलसी को कुछ हो ना जाए। मतलब इतने बड़े बड़े कल से, अब सोचो एक सामान का साइज धार कैसी मोटी निकलती है। अब इतना 12 किलोमीटर जिसका मुंह है, उसकी धार कितनी मोटी निकलेगी। आदमी नदी बह जाती, नदी वहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ निकल जाती हैं। जब सुमेरु पर्वत अभिषेक होता है तो नदियाँ बहती, नदियाँ वहाँ पर इतना पानी बहता है। तो वहाँ पर जो डालते हैं तो इतनी मोटी धार होती है, तुम कल्पना नहीं कर सकते। 12 किलोमीटर के एरिए की धारा आप देखो कितनी हो रही है। आप डैम देखो, एक डैम देखो जिसमें यहाँ से लेकर 10 फीट का गेट रहता है, बस 10 फीट, ज़्यादा ज़्यादा हाइट 12 फीट एक गेट रहता है, 12 फीट। जो 12 फीट का जब गेट खोला जाता है तो धारा उसकी कितनी मोटी निकलती है। वो धारा बड़े बड़ी चीज़ों को बहा के ले जा सकती है। उसकी धारा के सामने कोई भी नहीं टिक सकता, उस इतनी मोटी धारा निकल। फिर तो वो तो सिर्फ 10 फीट की थी, 10 फीट का गेट है वो तो, और ये तो 12 किलोमीटर का मुंह है, और थोड़ा बहुत पानी नहीं उसके अंदर। 96 किलोमीटर गहराई में चले जाओ तुम, 96 किलोमीटर, और चौड़ाई में 48 किलोमीटर। इतना बड़ा है, पूरा समुद्र जैसा, और उसको डाल रहा है व्यक्ति। और ऐसा एक नहीं, 1008। अब तुम तो थोड़ा सा पानी नहा लो थोड़ी देर तक, ज़्यादा देर तो निमोनिया हो जाए, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए। वहाँ तो नहीं, कुछ नहीं होना। ये समचित्र संस्थान होता है उनका, इतना शरीर मजबूत होता है, वज्र का शरीर होता है, वज्र का, कुछ भी नहीं हो सकता उनका। जब हनुमान एक बार हनुमान को ले जा रहे थे, तो हनुमान को उसके मामा उसको लेके जा रहे थे, अपनी बहन को लेकर, अंजना को लेके जा रहे थे। अंजना को जब उसकी सास ने छोड़ दिया, निकाल दिया, तो वो जंगल में जाकर रहने लगी, और वहाँ पर हनुमान का जन्म हुआ। तो बाद में जब वो वहाँ से निकल रहा था देव, उसने देखा अरे ये तो मेरी बहन है, तो उसने उसको बिठा ला अपने रथ में और लेके जा रहा था। जैसे ही रथ में जा रहा था, हनुमान खेल रहे थे, छोटे बच्चा तो मतलब जन्म हुआ तो उचक रहा था वैसे ही, तो खिलखिला रहा था। ऐसे में खिलखिलाते हाथ से छूट गया, और छूट के हजारों किलोमीटर ऊपर से नीचे चट्टान पर जाके गिरा। तो ये लोग डर गए, अंजना की बेटा तो मर गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, इसका क्या होगा। तो तुरंत जैसे नीचे आए तो देखे चट्टान के टुकड़े टुकड़े हो गए, छोटे छोटे। बच्चा वैसे ही खेल रहा है। ये होता है वज्र नाराज सेनन, उनका वज्र नाराज। तो ये कौन सी क्रिया है कि प्रभु को ले जाकर ऐरावत हाथी में बैठाकर 1008 सूंड होती है उस ऐरावत हाथी की। इतना बड़ा हाथी होता है, इतना बड़ा। उस पर बैठाकर सुदर्शन मेरू पर ले जाकर 1008 कलशों से क्षीर सार का जल लिया जाता है, क्षीर सार जल लेके जाता है, द्वारा अभिषेक करता है। ये मंदार अभिषेक नाम की क्रिया, उस बालक का अभिषेक हो रहा है। कहाँ पर? पांडुक शिला पर। आज हमने यहाँ तक समझा। कल अब भगवान कैसे यौवन होते हैं, कैसे उनका राज्याभिषेक होता है, कैसे उनको वैराग होता है, कैसे वो दीक्षा लेते हैं, ये आगे क्रियाएँ हम समझेंगे। आज हमने 38, 39, 40, 38 नंबर क्रिया भगवान का गर्भ कल्याण, गर्भ में कैसे आते हैं, इंद्रपद को छोड़कर चित्त होकर वहाँ पर अंत की सिद्धि की पूजा करते हुए अपने शरीर को छोड़ते हैं। माता को 16 सपने आते हैं, और जैसे अंतिम स्वप्न में प्रवेश करता हुआ दिखाई देता है तो उनके अंदर गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। दूसरा 9 महीने तक इंद्र आकर गर्भ कल्याण बनाने के बाद 9 महीने तक अपनी देवियों को सेवा में लगा जाता है, और भगवान की सेवा और माता की सेवा
चलती रहती 9 महीने तक। 9 महीने बाद जब बालक का जन्म होता है तो वापस इंद्र अपने परिकर के साथ आकर उस सुमेर बालक को ले जाकर सिरु पर्वत पर उनका 1008 कलशों से अभिषेक करता है। ये मंदार अभिषेक नाम की क्रिया है। इसे अपन जन्माभिषेक भी बोलते हैं, जन्माभिषेक क्रिया या जन्म कल्याणक महोत्सव इसे कहा जाता है। आगे और हम समझेंगे, अब तब ज्ञान निर्माण कल्याणक आगे आएंगे, उनको समझेंगे। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो सब सा